ओम शांति। आज बाबा के 3 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि बाबा सौदागर है, बाबा से सौदा करना है। 1 जन्म पवित्र बनेंगे, 21 जन्मों की प्राप्ति होगी। इसलिए सस्ता सौदा सबको समझाओ और बाबा का पैगाम सबको देना है। बाबा ने कहा, इस सस्ते सौदे को जो आत्माएं बाबा के साथ करती हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद की अधिकारी बन जाती हैं। बाबा बच्चों को याद दिलाते कि आपको मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसकी सजा मिले, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपको माया या परिस्थितियों में और उलझना पड़े। माया पेपर लेती है, बाबा की याद भुला देती है। बाबा ने कहा, बाबा को जो बच्चे याद करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। जो याद करते हैं उन्हें समय पर मदद प्राप्त होती है। अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए बाबा ने कहा, आपको सदा कल्याणकारी भावना से गुणग्राही बनना है। किसी का अवगुण देखते भी गुण ग्रहण करो। किसी के अवगुण से गुण ग्रहण करने का अर्थ है, मान लो किसी में जिद करने का संस्कार है या कोई और गलत संस्कार है, जब वो अपने उस संस्कार को नहीं छोड़ता तो बाबा कहते हैं, आप फिर गुण दान करने में क्यों नहीं दृढ़ बनते हो। आपको भी दृढ़ रहना है, कल्याणकारी भावना रखनी है, सबके गुणों को देखना है, गुण ग्राहक बनना है। फिर बाबा ने कहा कि जो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर हल्के रहते हैं वो फरिश्ते हैं। आज अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। अपनी प्राप्तियां, चिंताएं, बोझ सब प्रभु अर्पण। हल्का रहना है। जितने हल्के रहेंगे उतना प्रकाशमय काया का अनुभव कर पाएंगे, दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। सार है मीठे बच्चे, सबको पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। 1 जन्म पावन बनो, 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएगी। बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा को याद कर पावन बनो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का वर्षा, अथवा बेहद बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राजभाग कैसे लेना है ये समझाना है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे सौदा करना है। मनुष्य जानते हैं देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। बाबा ही पावन बनाकर पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने।
तुम्हारे इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करो तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष हैं देवी देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सार्वेंटी तुम्हें बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बताते कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। बच्चों को सेवा अर्थ बाबा कहते धन भी खर्च करना है। बिना तन मन धन लगाए राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। ना तो खराब ख्याल आता है, ना कोई ऐसा वचन निकलता है। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अब धारण कर सकते हो क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशियस वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाबा कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, भगवान भगवती कहते हैं। अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती फिर मुख से निकलती। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। कोई भी बात पहले मन में आती है फिर मुख से निकलती है। बाबा कहते फिर वो कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता। बाबा कहते वहां कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। बाबा कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। तब तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते, ये तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं। वो है शिव बाबा, ये है दादा। इसलिए हमेशा कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सस्ता सौदा कराते। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाबा आकर भारत में राम राज्य बनाते। राम राज्य में जरूर पवित्र होंगे। बाबा कहते काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को माया कहा जाता। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत हैं देवी देवताएं, और कोई जगत जीत नहीं बन सकता। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु ला नहीं है। ये बॉम्ब्स हैं पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता। ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। पहचान ना होने के कारण राम राम तो जपते हैं लेकिन सत्य परिचय नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों के अंदर में बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है
उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रह औरों को रास्ता बताएं चाहे ना बताएं, प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। प्रदर्शनी के द्वारा दूसरों को परिचय देते हैं, अपना भी कल्याण करना है कि हम खुद बाबा की याद में रहें, सस्ता सौदा है। सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता। ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन बेचारों को पता नहीं पड़ता कि अब संगम युग है, बाबा ही पवित्र बनाते हैं। इनका मददगार परम पिता परमात्मा है। कितना बड़ा तथ्य जो समझने योग्य है कि जिसने आदेश दिया है पवित्र बनो, योगी बनो, वो इस समय हमारी मदद भी कर रहा है, मददगार है। उनको ये पता नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? बड़ा फर्स्ट क्लास सौदा है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत, जगत जीत, योग बल से माया को जीतने की बात है। परम पिता परमात्मा कर रूहों को समझाते, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाबा कहते मुझे याद करो तो आपकी ये खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण थे, उन्हें ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता। समझाया बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी पॉइंट्स भूल जाती हैं। फिर बाद में विचार आता कि भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने के पॉइंट्स बहुत हैं, ऐसे होता है। वकील लोग भी कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती हैं तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता, ख्यालात चलती इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर हैं। बाबा कहते आज तुम्हें गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले इस समय सभी आत्माएं नंबरवार हैं। कहते भी हैं हे पतित पावन, फिर किसको कहो कि तुम पतित हो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं, फिर झूठ कह देते। इसलिए बहुत युक्ति से समझाना है, जो सरप भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाबा कहते चूहे से गुण उठाओ, चूहा काटता ऐसी युक्ति से है, जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसे समझाना है वो समझें कि पवित्र बनना बहुत अच्छा है। इस तरह से समझाना है कि सामने वाले को समझ में आए कि पवित्र बनना बहुत अच्छा है। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म का वर्षा पा सकते हो। ये तुम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते। सर्विस का जिनको शौक होगा वो तो समझेंगे, हम जाकर के समझाएं, भागना पड़े। बाबा है ज्ञान सागर, कितनी ज्ञान की वर्षा करते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी अच्छी होती है। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, धारणा भी अच्छी होती है। अपना नाम बाला करके दिखाते। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। प्रदर्शनी लगती है, मेला है, जो समझा रहे हैं बाबा कहते हैं उनको चेक करना चाहिए वो किस तरह से समझा रहे हैं, कौन कैसे समझाता है। बहुत करके लक्ष्मी नारायण सीढ़ी के चित्र पे समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र, बाबा कहते अच्छी तरह से समझाओ। लक्ष्मी नारायण
सो आदि देव आदि देवी, चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ये कि वो युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज, 4 भुजाएं इसलिए 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी की, 2 श्री नारायण जी की। प्रदर्शनी में रोज रोज समझाया जाता, रथ को भी दिखाया। कहते अर्जुन बैठा था, श्री कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब है कथाएं। अब ये है ज्ञान की बातें, ये ज्ञान की बातें हैं, समझने की बातें हैं। कहते ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पे रखा। वास्तव में कलश रखा जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। और हम सबको अपना जीवन रूपी रथ भी बाबा को सौंपना है। बाबा को साथी बनाने से बाबा हमें कदम कदम पर गाइडेंस देते, ये भी समझाना पड़े। वास्तव में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते। देवताओं की है एक मत, देवताओं को ही श्री श्री कहा जाता और किसी को नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये सस्ता सौदा है। बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा है ज्ञान सागर, वो ज्ञान रत्न देते हैं। बाबा ज्ञान रत्नों का सागर है, बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। ज्वारात में किस्म किस्म के होते हैं, इसलिए 9 रत्न दिखाए हुए हैं। ये तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार तो है ना। पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। ये तो बच्चे समझते हैं। हम बाप की माला का दाना बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना, जैसे कि याद की यात्रा की डोरी पहनते हैं। याद करेंगे जितना बाबा को, समझो उतना याद की डोरी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से पत्थर नहीं निकालने। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रत्न निकालने वाले ऊंच पद पाएंगे। ये बहुत सहज है। जिज्ञासुओं को समझाओ, पतित पावन सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहें। हे भारतवासी रूहानी बच्चे, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र रहने से, परम पिता के साथ बुद्धि योगबल की यात्रा से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सुख शांति पवित्रता संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले की तरह। बाबा ने कहा सबको समझाओ, 5000 वर्ष पहले की तरह से फिर से वो सुख शांति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम राज्य में आप जा सकते हो। परंतु होवनहार महाभारी विनाश से पहले बाबा हमको वर्षा देते, पढ़ाई पढ़ाते। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साथ तो ले ही जाएंगे, फिर हमें इस पुराने शरीर का, इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी सी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटखा नहीं खाएंगे। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धियोग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी होगी। जितनों को रास्ता बताएंगे उतना खुशी होगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते कोई नहीं। बाबा बच्चों को पुरुषार्थ करना सिखाते हैं, कोई चल पड़ते हैं उस राह पर, कोई नहीं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदा रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचक कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं
जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है, दूसरों को भी युक्ति बतानी कैसे वो पावन बने। वेरी स्पेशल वरदान। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना, अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वो अवगुण में दृढ़ हैं, आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। गुणों के ग्राहक बनो, अवगुण के नहीं। स्लोगन है, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। आज हम इस स्मृति में एकाग्र हो जाएंगे। मैं गुणग्राही आत्मा हूं। आज मुझे सबके गुणों को देखना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।